मुझे विश्वास है कि कल्पना ज्ञान से ज़्यादा शक्तिशाली होती है, कि कहानियाँ इतिहास से ज़्यादा असरदार होती हैं, कि सपने तथ्यों से ज़्यादा ताकतवर होते हैं, कि उम्मीद हमेशा अनुभव से जीत जाती है, कि हंसी ही दुख की सबसे अच्छी दवा है और मुझे विश्वास है कि प्रेम मृत्यु से भी ज़्यादा शक्तिशाली है। So what's up everybody, this is Karan RG. I hope you are doing good. सबसे बड़ी मशक्क़त की जो चीज़ है वो है राइडिंग गियर्स पहनना और ख़ुद को बाइक पे लादना। बट यस, आज की जो जर्नी होने वाली है वो है ऑलमोस्ट 2 महीने बाद एक स्ट्रेच मारना है 158 किलोमीटर्स का। तो चलो चलते हैं बाइक पे और आपको दिखाता हूँ आज के नज़ारे। ये पेन कैसा लगता है? जैसे कि स्कूल जाने वाला हूँ मैं अभी। हेलमेट, ग्लव्स, स्टैंड, देन आई हैव माय टैंक बैग। सो इस वाली राइड में मैं सिर्फ टैंक बैग लेके जाने वाला हूँ, नो टॉप बॉक्स, नथिंग। तो मैं राइड चालू कर चुका हूँ, ऑलमोस्ट 500 मीटर्स अपने घर से दूर हूँ। इट्स अराउंड 5:10 AM इन द मॉर्निंग। रास्ते तो आप देख ही रहे होगे, टेक्नोलॉजी। So yes, we are going to a location that's least explored till now. बहुत कम लोग वहाँ गए हैं, एक्सप्लोर किया, उसके वीडियोस बनाए हैं इन अ डिटेल, एंड आई फाउंड आउट दैट टू बी एन इंटरेस्टिंग प्लेस। सो यहाँ से वहाँ का जो डिस्टेंस है इट्स अराउंड 158 किलोमीटर्स। गूगल पे अभी मैंने स्टार्टिंग पॉइंट सेट किया है तो यहाँ से 152 किलोमीटर्स दिखा रहा है। तो वो जो लोकेशन है वो है सातारा में, और वो है चालकेवाड़ी, तोसेगर डैम के यहाँ पे। विंडमिल फार्म अगर आप सर्च करोगे तो आपको मिल जाएगा गूगल लोकेशन, बट उसके एग्जैक्ट जो वीडियोस एंड फोटोज़ हैं वो प्रॉपर अभी तक मतलब बहुत कम ब्लॉग्स में आए हुए हैं। आई विल ट्राई टू कैप्चर एज मच एज आई कैन। तो अभी ऑलमोस्ट 2 महीने के बाद मैं निकला हूँ राइड पे, और राइड करते समय एक बोलते ना नर्वसनेस होता है थोड़ा सा, इतने दिन बाद निकल रहा हूँ और अकेले निकल रहा हूँ, तो ये एक चीज़ हो जाती है। तो मैं सब राइडर्स को एक ही चीज़ सजेस्ट करता हूँ, व्हेन यू आर इनटू बाइक राइडिंग, तो when you are into bike riding, I always suggest to all riders कि make sure you don't lose the grip of riding solo. At least एक short ride, जिसको हम बोल सकते हैं एक ब्रेकफास्ट राइड मार के आ जाया करो, चाहे वो अकेले ही क्यों ना हो, बट मेक श्योर यू डू इट ऑन वीकली बेसिस और से बाई वीकली बेसिस, जहाँ आपका ग्रिप बना रहे राइडिंग पे। और अगर ज़्यादा टाइम हो गया है तो यस, यू विल फील लिटिल नर्वस, यू विल फील लिटिल अलोन एज वेल वाइल गोइंग ऑन अ राइड। ठंडी का मौसम है लेकिन ज़्यादा ठंडी लग नहीं रही है। मैंने सिर्फ बेस लेयर अंदर पहना है, तो अभी बेस लेयर मैंने जो लिया है वो राइनॉक्स का है। आई डेंट मेक एनी वीडियोज़ ऑन दैट बिकॉज मैंने 3 साल जो राइडिंग की है वो मैंने की है सिर्फ और सिर्फ शॉर्ट्स पे शॉर्ट्स एंड टी शर्ट्स पे। तो नो मैटर व्हाट पीपल से, वेयर दैट थिंग एज पर योर कन्वीनियंस। डोंट जस्ट थिंक कि अरे
the XYZ rider is suggesting you to wear a base layer of this brand and that brand. Nah, don't fall to that trap. Ride in whatever you feel comfortable in. हाँ, अगर आपके पास पैसे आ गए हैं and you are thinking नहीं, I want something lightweight, then go for base layers. But genuinely मुझे बहुत ज़्यादा मतलब टाइम लगा इस चीज़ की नीड का. Then I purchased it. Otherwise I was comfortable in my t-shirts and shorts only. But yes, इसका एक प्रो ये है कि you feel light by wearing this. एक थिन लेयर सिर्फ स्किन से इंटैक्ट रहती है. तो अगर आपको राइड एकदम लाइट करने की आदत है देन यू कैन गो फॉर बेस लेयर्स. अदरवाइज यू कैन राइड इनटू द शॉर्ट्स एंड टी शर्ट्स. उसका एक मेरिट ये भी है कि वाइल राइडिंग इनटू टी शर्ट्स एंड शॉर्ट्स उसके थिकनेस के वजह से आपको ठंडी नहीं लगती है और इसमें ठंडी आपको लगेगी. So be prepared for that. I do have my winter liners, but I am not carrying it because I wanted to travel light today. फाइव 10 को निकले थे और 5:53 हो रहा है अभी. और 6 किलोमीटर्स टू गो फॉर 50 किलोमीटर्स डॉट वाइल आई बीइंग ऑन द बाइक. सुबह का टाइम है तो गाड़ी खींचने में ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं हो रहा है. इट जस्ट कि आई थिंक एक्स्ट्रा पेयर ऑफ मेरे पास फॉग लैम्प्स होते तो और अच्छा होता, विजिबिलिटी और बढ़ जाती. ये अभी मेरे फॉग लैम्प पे है, ये विदाउट फॉग लैम्प पे है और आप देख सकते हो डिफरेंस कितना ज़्यादा है. सो आई हैव डन इट अगेन. 50 मिनट में 50 किलोमीटर 1 घंटा पर मिनट. गाड़ी अच्छी खींची है. वाइब्रेशंस मुझे फील हुए हैं. आई डोंट नो, इट्स बगिंग मी ऑफ बट इट्स मैनेजेबल. स्पीड अच्छी खासी मेंटेन कर पाया हूँ मैं. ठंडी लगी है मुझे, अच्छी खासी ठंडी लगी है अभी. 50 मिनट में 50 किलोमीटर, कैन यू इमेजिन इट. और ऐसा नहीं कि मैंने एकदम रैश ड्राइविंग की है या मैंने ऐसा जुप जाप करके निकाला है गाड़ी. प्रॉपरली इट्स 5:58 नाउ. चाय 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 वाला चाय. गाइस 90 किलोमीटर मारे हैं और अभी तक चाय की टपरी नहीं दिखी है. पीछे थे बट नॉट फीलिंग गुड तो मैं रुका नहीं. मेरे को चाय चाहिए मेरे जिस्म में गर्मी लाने के लिए. अभी मैं हो चुका ठंडा और अभी बचे 89 किलोमीटर्स. चाय पिला दो फ्रेंड्स. I'm just joking guys, but yes, it's a little cold and I really want some hot tea or coffee that can be a little warm in my stomach and in my body as well. But yes, I am able to pull 100, 99, 110 like this speed. So I'm in Pandharpur right now and it's more 85 kilometers to go from here. यहाँ से थोड़ा ट्रैफिक लगना चालू हो गया है मुझे, बट इट्स मैनेजेबल. अभी मैं सीधा आपको जब चाय ब्रेक लूँगा तभी आपको मैं अपना चेहरा दिखाऊंगा और बाकी की बातें तब करेंगे. तो चाय पी के हो गया, हाथ पूरे फ्रीज हो गए और बालों की हालत भी ख़राब हो गई है. अभी यहाँ से 17 और 70 किलोमीटर है. हम वहाँ पहुँचेंगे
अभी भी मेरे पीछे आप देख सकते हो पूरा अंधेरा ही है, तो एक बार पहुंच के तब फिर मैं आपको पूरा व्यू दिखा सकता हूँ। तो एक और नई प्रॉब्लम, फ्रंट ब्रेक लाइट स्विच। आई डोंट नो अभी ये क्या बोलना चाहता है, फ्रंट ब्रेक लाइट स्विच। एंड नाउ अगेन व्हाट आई हैव टू डू इज टू गूगल व्हाट डज दिस मीन्स। तो आई एम इन सातारा नाउ एंड 35 किलोमीटर और बचे हैं। पता नहीं ये क्या वार्निंग है। वार्निंग्स, 2 वार्निंग्स, फ्रंट ब्रेक लाइट स्विच फेल्यूर। Contact dealer for everything, so why I purchased this bike, man? Everything is looking fine with the brake. Oh, I see. काय नाही, ब्रेकचं बघतोय. ब्रेकचे पॅड घासलेत वाटतं, तेच बघतोय. हाय, नाही नाही नाही. मी पुणे. आता तोसेघरच्या इथं. हां, बहुत ही पुराना टनल लग रहा है ये। यहाँ से जो पहाड़ का व्यू है ना, बहुत ही खूबसूरत है। थोड़े से बड़े वाले जो थे विंड मिल्स, वो पीछे देख के
हम जा रहे हैं वहाँ पे, उस पहाड़ी पे विंड मिल्स देखने। वहाँ है विंड मिल फार्म, यहाँ से दिख रहा है। इट्स नॉट दैट क्लियर बट गाइज आई एम टेलिंग यू, आई एम लविंग दिस राइड अ लॉट एंड अ लॉट। रास्ते अच्छे मिले, गाड़ी में एक दिक्कत आई वो भी सॉल्व होगी अपने आप। तो लाइफ इज़ गुड एज आई ऑलवेज से। और तो और जो नज़ारे हैं वो आप देख सकते हो, मस्त सीनरी है मेरे आजू बाजू में एंड द व्यूज़ आर परफेक्ट। डैम है और यहाँ बहुत सारे विंड मिल्स हैं। ये सारे सुजलॉन कंपनी के हैं और बहुत ही प्यारा नज़ारा है, ब्यूटीफुल नज़ारा है। यहाँ जंगली जानवर बहुत हैं। जो भी मिल रहा है वो यही बोल रहा है कि यहाँ जंगली जानवर बहुत है, तो संभाल के रहिएगा। तो अगर आप आ रहे हो तो एकदम संभाल के आइए, क्योंकि आई माई सेल्फ हैज़ सीन 2 वुल्फ, इंडियन वुल्फ, एंड वो ऐसे पलक झपकते ही ओझल हो जाते हैं। तो इस ब्यूटीफुल सी जगह को हम कहते हैं अलविदा अभी। तो चलते हैं फिर अपनी घर की तरफ। सारे विंडमिल्स बंद हो गए अभी। अब यहाँ से घर का सफ़र है ऑलमोस्ट 154 किलोमीटर्स और हमें पहुँचने में लगेगा 3.5 घंटा। यहाँ पे अभी ज़्यादा हवा नहीं है, पीछे बहुत तेज़ हवा बह रही थी, अभी यहाँ बिल्कुल हवा नहीं है। But yes, I hope you will enjoy the drone shots that I have taken and the B-rolls. So if you do like the video, you know what to do. तो अगर आप सोच रहे होगे कि विंडमिल्स कहीं भी लगा दिए जा सकते हैं, कहीं भी माउंटेन्स या प्लेन लैंड्स देख के लगा सकते हैं, तो ऐसा नहीं है। विंडमिल्स लगाने के पीछे बहुत रिसर्च होता है, जियोग्राफिकली, क्लाइमेट के हिसाब से, विंड की दिशा कौन सी होनी चाहिए, विंड कौन से दिशा से बहेगी, ये सब ध्यान में रख के ना विंडमिल्स लगाए जाते हैं और इनको ऑपरेट किया जाता है। ऐसा नहीं कि एक बार लगा दिया तो वो घूमते रहेंगे एंड दे विल जनरेट पावर फॉर यू। तो ये जितने भी विंडमिल्स है ये सब पावर जनरेशन के लिए यूज़ करते हैं। तो पावर कौन सी जनरेट होती है, उसे बोलते हैं इलेक्ट्रिसिटी, उसे बोलते हैं रिन्यूएबल एनर्जी।
जो विंड से तैयार होती है और इलेक्ट्रिसिटी में कन्वर्ट होती है, उसे हम बोलते हैं रिन्यूएबल एनर्जी, दैट्स कॉल्ड इलेक्ट्रिसिटी। तो ये जो इलेक्ट्रिसिटी होती है ना, ये यूज़ होती है यहाँ के गांव के लिए, यहाँ के इंडस्ट्रीज़ के लिए, फलाना ढिमकाना। तो विंडमिल से आते वक्त आपको यहाँ पे एक म्यूज़ियम मिलेगा किरण गावंड का, जो 5 साल ही हुआ है बन के, सब एंटिक सामान म्यूज़ियम की तरह से प्रिजर्व करके रखा है। तो अगर आप आ रहे हो तो टाइम निकाल के आ जाइए, मस्त प्लेस और बहुत सारे ऐतिहासिक चीज़ यहाँ पे रखे हुए हैं जो आप लिटरली देख सकते हो। ये मुगलों की तोप है और वहाँ पे सारे कैनन्स रखे हैं, गोले जिनको बोलते हैं, और यहाँ पे सारे सामान रखे हैं। और वहाँ पे है पेटी, जो डिज़ाइन उसका बना हुआ है पूरा, जिसमें सामान वगैरह रखते थे। ये पोर्तुगीज़ के टाइम का तोफ है। के टाइम पे ऐसे ताले करते थे। तो ये सैफायर, वो एम्बर है, डायमंड यहाँ पे है, बेरूज, ऐसे बहुत सारे यहाँ पे जेम्स रखे हुए हैं जो आप देख सकते हो। ये छत्रपति शिवाजी महाराज ने यूज़ किया था अफजल खान को मारने के लिए, और ये सारे डैगर्स हैं, खंजर, डैगर्स, तो गन पाउडर, पानी नहीं तो कुछ रखने के जो सामान यूज़ होता था वेसल, वो ये सारे वेसल्स हैं। पानी, दारू, नहीं तो गन पाउडर रखने के लिए। ये तलवारों तक तो ठीक था, बट ये सोचिए कि इतने बड़े बड़े गन्स चलाते कैसे होंगे उस टाइम पे लोग। तो मेरे पीछे जो आप कार देख रहे हो, ये वाली येलो वाली, वो है मॉरिस की, वो है फियाट की गाड़ी। उनका नंबर प्लेट भी कितना अलग है। और ये भी एक कार है, ये है
स्टैंडर्ड कंपनी की कोई गाड़ी है, मुझे पता नहीं है। वो एक एंटीक गाड़ी है, वो भी एक्चुअली पता नहीं चल की है। ये अभी की लग रही है IND की, तो ये निकालते होंगे। मेरे पीछे है सबसे बेस्ट जो ट्रैक्टर टाइप गाड़ी बनाई हुई है आर्मी के लिए, वो है कार है। ये है एस्टन ऑफ इंग्लैंड एंड दिस इज नन अदर देन द मर्सिडीज। यहाँ पे सबसे ज़्यादा मुझे जो चीज़ पसंद आई है देख के, वो है नन ऑफ द अदर दिस आर्मी ट्रक। दिस इज इंडियन आर्मी ट्रक। और ये जो ट्रक है वो है रशियन आर्मी ने दी हुई गिफ्ट इंडियन आर्मी को, वो भी 6x6 की ट्रक। सोचिए उस टाइम में 6x6 का ट्रक होना कितनी बड़ी बात थी। वो है सज्जनगढ़, जो मैं बोल रहा था आते समय कि आपको ज़रूर विज़िट करना चाहिए, वो वाला गढ़ है। तो फाइनली आई हैव सर्वाइव्ड नौले ब्रिज एंड आई एम ऑन द Siagot road now. From here I have to take right and सीधा घर। अभी बचे हैं 24 किलोमीटर मैक्स मेरे घर की तरफ। लगने वाला 1 घंटा, जैसे ट्रैफिक दिख रहा है मुझे पूरा 1 घंटा जाने वाला है। तो आते आते कांड हो गया, मेरे जो माइक का रिसीवर था वो टूट गया है। और एक बार माइक का हुआ है, माइक का मफलर गिर गया है जो विंड नॉइज़ कम करता है वो। आज बहुत कुछ हुआ, बट फाइनली आई हैव डन दिस राइड इन 10 आवर्स। और टोटल मारे हैं, जो टोटल राइड हुई है आज की, वो हुई है अराउंड 330 किलोमीटर्स लमसम पूरा मिला के। So I hope you enjoyed this video and the drone shots and some of my commentary. So if you do like the video, please hit the like, share and subscribe button. If you do like the video, please hit the like, share and subscribe button. We'll meet you soon in the next vlog. Do let me know in comments how you love this video and what part you love about this video, so that I can try to improvise in next video. Till then, take care, bye bye, life is good, adios.